भारत की स्वदेशी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा और गौरवपूर्ण कदम सामने आया है। LCA तेजस प्रोग्राम अब ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां वो फ्रांस के मशहूर राफेल फाइटर जेट को भी कुछ मामलों में पीछे छोड़ सकता है, खासकर जब बात हो रही है कटिंग एज गैलियम नाइट्राइड बेस AESA रडार टेक्नोलॉजी की। फ्रांस की डासॉल्ट एविएशन ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि उनका राफेल F5 वेरिएंट जो 2030 के बाद ही सर्विस में आएगा, उसमें गैलियम नाइट्राइड आधारित AESA रडार लगाया जाएगा। वहीं भारत का तेजस मार्क 2 और तेजस मार्क 1A का नया बैच 2026 तक ही इस अत्याधुनिक रडार को अपने सिस्टम में शामिल कर लेगा। ये बात इसलिए और भी अहम हो जाती है क्योंकि जो नया उत्तम AESA रडार तैयार किया जा रहा है उसमें 912 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स होंगे, जबकि फिलहाल राफेल के पास 838 ट्रांसमिट और रिसीव मॉड्यूल्स वाला रडार है। इसका मतलब ये है कि भारतीय रडार न केवल इंडिजिनस होगा बल्कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी काफी एडवांस होगा। DRDO के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया उत्तम AESA रडार भारत की इंडिजिनस एवियोनिक्स कैपेबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी जो नई गैलियम नाइट्राइड आधारित वर्जन बनाई जा रही है वो न सिर्फ ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी बल्कि इसकी डिटेक्शन रेंज भी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस भी बेहतर होगी। इसके आर्किटेक्चर को क्वाड मॉड्यूल डिजाइन में तैयार किया गया है जो मल्टीपल टारगेट्स को सिमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है, हाई रेजोल्यूशन सिंथेटिक एपर्चर सिस्टम इमेजिंग दे सकता है और एडवांस एयर टू एयर तथा एयर टू ग्राउंड मिशंस को सपोर्ट करता है। तेजस मार्क 1A के 41वें यूनिट से शुरू होकर भारतीय एयरफोर्स के इन फाइटर जेट्स में इजरायली ELM 2052 रडार की जगह अब ये पूरी तरह इंडिजिनस उत्तम AESA रडार लगाया जाएगा। ये एक बड़ा सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक बदलाव है जो आत्मनिर्भर भारत के डिफेंस विजन को और मजबूत बनाता है। राफेल F5 वेरिएंट में जो नया गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार आएगा उसे ऑपरेशनल होने में अभी कम से कम 7 से 8 साल लगेंगे। यानी जब तक राफेल अपने नेक्स्ट जेन सिस्टम के साथ उड़ान भरेगा तब तक तेजस मार्क 2 भारत की हवा में उस तकनीक के साथ उड़ चुका होगा। राफेल का रडार भले ही प्रूवन हो लेकिन गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी में हीट ज्यादा जनरेट होती है और एफिशिएंसी कम होती है, जिससे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने उसकी लिमिटेशंस सामने आ जाती हैं। डासॉल्ट ने राफेल F5 को फ्यूचर प्रूफ करने के लिए कई और अपग्रेड्स भी प्लान किए हैं, जैसे कि ज्यादा पावरफुल इंजन, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल की इंटीग्रेशन और अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के साथ नेटवर्किंग। पर इनमें से ज्यादातर चीजें अभी कंसेप्ट फेज में हैं और ऑपरेशनल होने में समय लगेगा। तेजस मार्क 2 की बात करें तो यह एक मीडियम वेट 4.5 जनरेशन फाइटर है जो 2026 में अपनी पहली उड़ान में ही गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार के साथ उड़ान भरेगा। इसका नोज कोण पहले की तुलना में बड़ा है जिससे इसमें 912 से 968 TRMs तक के रडार मॉड्यूल फिट हो सकते हैं। इससे इसकी पीक पावर आउटपुट करीब 9120 वॉट होगी जो पहले वाले 7360 वॉट वाले रडार से लगभग 20% अधिक है। इस पावर के साथ ये सिस्टम लगभग 150 किलोमीटर से अधिक की रेंज तक 2 मीटर स्क्वायर के RCS वाले टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। तुलना करें तो राफेल का गैलियम आर्सेनाइड आधारित रडार करीब 200 किलोमीटर की रेंज रखता है पर वो गैलियम नाइट्राइड की एफिशिएंसी और रेजिलियंस नहीं दे सकता। तेजस मार्क 2 का उत्तम रडार अस्त्र मार्क 3 जैसे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के साथ भी कंपैटिबल होगा जिसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर के बीच है। इससे ये फाइटर न केवल डॉग फाइट सिचुएशंस बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में भी बहुत ही लीथल साबित हो सकता है। ये सब डेवलपमेंट ये दिखाते हैं कि भारत अब वो टेक्नोलॉजीज बनाकर उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड पर लाने की दिशा में पूरी तरह सक्रिय है। राफेल आज चाहे एक आइकॉनिक प्लेटफॉर्म हो लेकिन कल के युद्ध में जो जेट्स पहले अडेप्ट करेंगे बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स और इंडिजिनस सिस्टम्स के साथ वही असली गेम चेंजर बनेंगे। तेजस मार्क 2 उसी दिशा में भारत का आत्मनिर्भर और टेक्नोलॉजिकल जवाब है।